हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है, देखिए, विज्ञापन के माध्यम या साधन। देखिए, इससे पहले के वीडियो में हमने विज्ञापन को जाना था कि विज्ञापन होता क्या है, ठीक है। विज्ञापन के लाभ क्या क्या हैं, किन किन को क्या क्या लाभ होता है, उनके उद्देश्य और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में होने वाला है विज्ञापन के साधन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विज्ञापन के माध्यम या साधन। तो देखिए, विज्ञापन के माध्यम को ऐसे 5 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका हो गया समाचार पत्र विज्ञापन, दूसरा हो जाएगा बाह्य विज्ञापन, तीसरा डाक द्वारा विज्ञापन, चौथा मनोरंजन विज्ञापन और पांचवा है अन्य। समाचार पत्र विज्ञापन के अंतर्गत हम दो पढ़ेंगे, कौन कौन सा, तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो देखिए, विज्ञापन के माध्यम के अंतर्गत पहला समझते हैं हम समाचार पत्र। समाचार पत्र आप सभी जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि आधुनिक बदलते हुए समय में समाचार पत्री विज्ञापन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और सस्ता और लोकप्रिय भी माना गया है। क्योंकि देखिए, कई लोगों का आदत रहता है कि बिस्तर से उठते साथ ही उनको सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, समाचार पढ़ने के लिए चाहिए रहता है ना। जिसके लोग इसका उपयोग करते हैं वो समाचार पत्र का उपयोग करते हैं। अतः समाचार के साथ साथ विज्ञापनों को पढ़ने या देखने से प्रातःकालीन समय अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कई प्रकार की भाषाओं में भी, स्थानीय भाषाओं पे भी क्या मिलते हैं, समाचार पत्र मिलते हैं। मतलब जिस राज्य में जो भाषा चलता है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, समाचार पत्र यूज़ कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र सबसे अधिक चलन में है, ठीक है। गांव-गांव में भी, कस्बों में भी आजकल समय से समाचार पत्र क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। अब जैसे आपका समाचार पत्र में हो गया दैनिक, साप्ताहिक, मासिक भी होते हैं, है ना। प्रमुख समाचार पत्रों में जैसे आपका क्या क्या हो सकता है, नवभारत, दैनिक भास्कर, है नहीं, देशबंधु, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब क्या है, आपके समाचार पत्रों के नाम है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी में आपको बताया जा रहा है कि समाचार पत्र के गुण या लाभ, ठीक है। तो देखिए, समाचार पत्र के लाभ क्या क्या है। तो समाचार पत्र के है कि ये तत्काल प्रकाशन होता है, साथ ही साथ लगातार प्रकाशन होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, कम लागत में छप जाता है, रोजपूर्ण माध्यम होता है, सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो देखिए, तत्काल प्रकाशन में बोला जा रहा है तो समाचार पत्र में दिया गया विज्ञापन तत्काल छप जाता है, क्योंकि इसके लिए अधिक मेहनत या समय की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ एक दिन बाद ही संपूर्ण विज्ञापन पढ़ने के लिए आपके पास पहुंच जाता है। तत्काल प्रदर्शन से विज्ञापन का तत्काल लाभ प्राप्त हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसका लाभ है कि लगातार प्रकाशन। तो देखिए, समाचार पत्र दैनिक एवं साप्ताहिक रूप से लगातार प्रकाशित होते रहते हैं, अतः किसी वस्तु का प्रचार प्रसार लगातार किया जा सकता है। तीसरा इनका जो गुण है वो है इसका व्यापक क्षेत्र। तो समाचार पत्रों का क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी व्यापक होता है और फैला हुआ भी होता है। अर्थात राष्ट्रीय समाचार पत्र संपूर्ण राष्ट्र में, राज्य स्तर के समाचार पत्र संपूर्ण राज्य में, व स्थानीय समाचार पत्र स्थानीय क्षेत्रों में प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। अतः विज्ञापन दूर दूर तक क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। चौथा इसका वो है, तो वो है आपका कम लागत। तो देखिए, समाचार पत्र में दिया गया विज्ञापन काफ़ी कम हो लागत पर क्या हो जाता है, छप जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पाठकों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रति इकाई लागत कम होती जाती है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इसके लाभ में है लोचपूर्ण माध्यम। तो देखिए, समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन को कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं, अतः क्या होता है, पूर्णतः लोचपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट ही इसका बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए क्या माना गया है, समाचार पत्र को उपयुक्त माना गया है। क्योंकि देखिए, क्यों माना गया उपयुक्त है, क्योंकि इसमें छोटे, बड़े, रंगीन, चित्रमय आदि सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए समाचार पत्र क्या है, उपयुक्त है। क्या हुए इसके लाभ, अब इसी में देखना समाचार पत्र के दोष। तो देखिए, अब दोष में क्या है, तो अल्प जीवन। अब अल्प जीवन में बोला जा रहा है तो वो क्या है, तो देखिए, समाचार पत्रों के विज्ञापन का जीवन मात्र एक ही दिन का होता है, क्योंकि जैसे ही दूसरे दिन नया पेपर आ जाता है लोग पुराना पेपर को क्या समझते हैं, महत्वहीन समझने लगते हैं, उसका कोई महत्व औचित्य नहीं होता। अतः उसको दोष में माना गया है, क्योंकि समाचार पत्र का कागज इतना कमजोर होता है कि कभी कभी 1 घंटे में फट जाता है, तो इस विज्ञापन की अवधि बहुत क्या होती है, कम होती है। दूसरा इसका दोष यह है कि अशिक्षित के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता वो इसको न पढ़ सकते हैं न देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, विज्ञापन का यह माध्यम केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त है जो क्या हो, शिक्षित है। जो पढ़ नहीं सकते या जो अंधे हैं उनके लिए समाचार पत्र विज्ञापन क्या है, बहुत ही महत्वहीन माना गया है। ये इसका दोष हो गया। फिर साथ ही साथ बोला जा रहा है अधिक व्यय। तो देखिए, वर्तमान में विज्ञापन व्यय का, विज्ञापन की लागत दिनों दिन क्या होते जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसी जैसी आर्थिक स्थिति बढ़ती जाती है वैसी वैसी इसका व्यय भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ छोटे छोटे विज्ञापन कई हजार के होते हैं। विज्ञापन पर किए गए महंगे व्यय का बोझ उपभोक्ता को ही क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। नेक्स्ट इसके दोष में है सीमित प्रचलन।
तो देखिए सीमित प्रचलन में बोला जा रहा है तो समाचार पत्रों का प्रचलन एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है, जैसे जिला या क्षेत्र उसके बाहर के विज्ञापन के लिए बड़े व राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं जो काफ़ी क्या होते हैं, महंगे होते हैं। मतलब इनका क्षेत्र क्या होता है, केवल केवल सीमित, अपने ही राज्य और अपने ही राष्ट्र तक सीमित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट है विज्ञापनों की उपेक्षा। तो देखिए वर्तमान में समाचार पत्रों के जो पाठक विज्ञापन को अधिक उपेक्षा करते हैं, क्योंकि विज्ञापन काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, जिससे पाठकों की यही धारणा रह गई है कि इन विज्ञापनों का व्यय भी हमसे क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। नेक्स्ट है आकर्षणों का अभाव। तो देखिए समाचार पत्र में प्रायः काले रंग के ही विज्ञापन छपते हैं, उन्हें इन विज्ञापनों का आकर्षण नहीं होता, अतः पाठक इन्हें देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं उनको देखना क्या नहीं करते, पसंद नहीं करते, या तो कभी कभी उनका नज़र उन पर जाता ही नहीं है। ठीक, तो ये क्या समझ लिया हमने, समाचार पत्र के लाभ और हानि। आपका विज्ञापन के माध्यम से पहला जो हम पढ़ रहे थे समाचार पत्र विज्ञापन, उसमें हमने पहला पढ़ा समाचार पत्र का। अब दूसरा समझते हैं हम पत्रिकाएं। तो देखिए पत्रिका क्या होता है उसको देखना अब। तो देखिए प्रेस विज्ञापनों में पत्रिकाओं का क्या है, विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि पत्रिकाएं सामान्यतः साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक होती है। कुछ विशिष्ट पत्रिकाएं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक भी हो सकती है। ठीक है, मतलब 3 महीने में, 6 महीने में, फिर 12 महीने में भी एक बार छपती है। ठीक है, ये पत्रिकाएं धार्मिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी होती है, सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक सभी तरह की पत्रिकाएं छपती है। ये ज्ञानवर्धक होती है तथा इनका जीवन समाचार पत्र से क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, ऐसे पत्रिका के कितने प्रकार माने गए हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के माने गए हैं। एक तो होता है सामान्य पत्रिका, दूसरा होता है उसका विशिष्ट पत्रिका। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं पत्रिका विज्ञापन के गुण। तो देखिए पत्रिका विज्ञापन के गुण के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, पहला इनका गुण ये होता है कि इनका जीवन बहुत ही अधिक समय तक होता है। तो वो देखिए कैसे होता है उसको। तो देखिए समाचार पत्रों की तुलना में पत्रिकाओं का जीवन बहुत अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि पत्रिकाएं क्या होती है, साप्ताहिक या मासिक छपती है, जो अगले अंक आने तक की पत्रिकाएं क्या रख सकते हैं, अपने सुरक्षित रखती हैं। सामान्यतः पत्रिकाओं का उपयोग समाचार पत्रों की तरह नहीं किया जाता। कुछ पत्रिकाओं को लंबे समय तक संभाल कर रखा जाता तथा उनका जीवन क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है। दूसरा हो गया इनका गुण के अंतर्गत ही विस्तृत क्षेत्र। तो देखिए पत्रिकाओं का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। ये एक से अधिक राज्य तक क्या होते हैं, प्रभावशील होते हैं। जैसे हिंदी की कोई भी पत्रिका उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में काफ़ी क्या हो गई है, लोकप्रिय हो गई है। तीसरा इनका गुण है कि पत्रिकाएं समय निकालकर पढ़ी जा सकती है। तो देखिए समाचार पत्र की भांति पत्रिकाएं केवल प्रातःकालीन नहीं पढ़ी जा सकती, अभी तो सोने से पूर्व, आराम के समय, यात्रा के समय पत्रिकाओं को क्या किया जा सकता है, पढ़ सकते हैं। पत्रिकाएं पढ़ना व्यक्ति का क्या होता है, एक प्रकार से शौक होता है, क्योंकि पत्रिका के विज्ञापन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, चौथा इसका गुण है वो है उसका आकर्षण। तो देखिए पत्रिकाओं में छापे गए जो विज्ञापन होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अतः ये काफ़ी क्या होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं, जो लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनकी सुंदरता और आकर्षकता के कारण ही पत्रिकाओं को संभाल कर लोग रखते हैं और इसे समय समय पर निकाल कर पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है इसका क्या, कम लागत। तो देखिए जैसे पत्रिकाएं अधिक मात्रा में छापी जाती है, जिससे प्रति पत्रिका लागत कम होती है, इससे ग्राहक को कम लागत पर सस्ती पत्रिका आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट समूह तक पहुंचना। जैसे आपका क्या बोला जा रहा है, तो पत्रिकाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं तथा प्रत्येक वर्ग या समूह के लिए पत्रिकाएं अलग अलग होती है। अतः जिस वर्ग के लिए विज्ञापन दिया जाता है उस वर्ग की पत्रिका में विज्ञापन देकर इसके लाभ को लिए जा सकते हैं। जैसे बच्चों से संबंधित विज्ञापन के लिए, ठीक है, अलग से उसको छापा जा सकता है। युवाओं के लिए प्रतियोगिता वाला क्या किया जा सकता है, पत्रिका छापा जा सकता है। ठीक है, महिलाओं के लिए मतलब गृहिणी से संबंधित जो भी बातें होती है उसकी एक पत्रिका छपी जा सकती है। तो क्या होता है, एक विशिष्ट समूह में क्या किया जा सकता है, पत्रिका को छापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इसका क्या आता है, आप ख्याति का लाभ। तो देखिए पत्रिकाओं की एक अलग ख्याति होती है तथा ये गलत या भ्रामक पैदा करने वाले नहीं होते, क्योंकि इसके जो विज्ञापन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यह माना जा सकता है कि पत्रिका में दिया गया विज्ञापन क्या होता है, महत्वपूर्ण होगा। तो ये क्या हो गया, उसका लाभ। अब देखिए इसी में अब इसके दोष को समझते हैं। तो क्या बोला जा रहा है इसको, देखिए जहाँ पे लाभ है वहाँ पे हानि तो हर जगह होती है। व्यापार में भी जहाँ पे क्या होता है, व्यापार हो रहा है वहाँ पे जोखिम की मात्रा अधिक होती है, और जहाँ पे कम लाभ हो रहा है वहाँ पे कभी लाभ तो कभी हानि की संभावना बनी होती है। उसी प्रकार से समाचार पत्रों में भी तो एक हमने उसका क्या पढ़ा, लाभों को समझा, साथ ही साथ अब उसके हम दोषों को समझते हैं। तो उसके दोष का पहला सबसे बड़ा दोष है कि छोटा आकार का। तो देखिए छोटा आकार क्या है, तो पत्रिकाएं प्रायः छोटे आकार के होते हैं, अतः बड़े बड़े विज्ञापनों के लिए उपयुक्त नहीं होती। बड़े विज्ञापन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सामग्री छोड़ना पड़ता है।
फिर साथ ही साथ बोला जा रहा है इसमें लोच का अभाव होता है, क्योंकि पत्रिकाओं के विज्ञापनों में लोच का अभाव रहता है, क्योंकि इनमें दिए गए विज्ञापन सरलता से बदले नहीं जा सकते। साथ ही विज्ञापन देने के लिए काफ़ी दिन पूर्व से ही नंबर लगाना पड़ता है। इस बार विज्ञापन के प्रति प्रकाशन हेतु भेज देने पर उसे बदलना कठिन हो जाता है। ठीक है, ये इसका दोष माना गया है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि महंगा विज्ञापन। तो देखिए, पत्रिकाओं का कागज समाचार पत्रों की तुलना में अच्छा होता है तथा पत्रिका में प्रायः विभिन्न रंगों में असरदार विज्ञापन छापे जाते हैं, जो क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है कि विज्ञापन प्रदर्शन में विलंब होना। तो देखिए, पत्रिका का अंक छापने में समय लगता है, साथ ही विज्ञापन देने के लिए काफ़ी दिन पूर्व विज्ञापन के प्रति भेजना आवश्यक पड़ता है। साथ ही किस अंक में छपेगा यह विज्ञापनों की मात्रा पर निर्भर करता है। अतः विज्ञापन का प्रदर्शन क्या होता है, लंबे समय से होता है, जिसके नाम से उस व्यापार में क्या होती है, कठिनाई उठानी पड़ सकती है, जिसके नाम से इसको दोष के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हमने पढ़ा, विज्ञापन के माध्यम में सबसे पहले हमने समझ लिया क्या, समाचार पत्र। और समाचार पत्र के अंतर्गत हमने दो प्रकार को समझा, एक तो पढ़ा हमने समाचार पत्र को और दूसरा पढ़ा हमने पत्रिका को। ठीक है, ये नेक्स्ट समझते हैं अब हम इसी में विज्ञापन के माध्यम में पहला हमने समझ लिया समाचार को, दूसरा समझते हैं अब हम बाह्य विज्ञापन। ठीक है, तो देखिए बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, तो बाह्य का अर्थ क्या होता है, आउटडोर। ठीक है, मतलब बाहर, तो जैसे इसे दीवारी दीवार। तो देखिए, ये बाह्य विज्ञापन का अर्थ क्या होता है, तो इसे दीवारों पर विज्ञापन भी कहा जाता है। ये विज्ञापन दीवारों पर, गलियों में, सड़कों के किनारे, चलती फिरती गाड़ियों पर, रेल में, बस स्टैंड आदि स्थानों पर किए जाते हैं। ठीक है, अतः इन्हें दीवार विज्ञापन कहा जाता है। चूँकि ये खुले रूप से घर के बाहर सार्वजनिक रूप में से किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बाह्य विज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए बाह्य विज्ञापन के स्वरूप क्या क्या हैं, तो पहला ही इसका क्या है, विज्ञापन पत्र। तो देखिए इसको समझते हैं हम। तो विज्ञापन पत्र होता क्या है, तो बोलचाल की भाषा में से पोस्टर्स कहा विज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, जिसे कागज पर छपवाकर, कार्डबोर्ड पे लिखवाकर, धातु प्लेटों में लिखवाकर, लकड़ी की तख्तियों के माध्यम से दीवारों, चौराहों पर, बस, रेल, ट्राम्स में क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है या किसी कील से लगाया जाता है। ये टेलीफोन के खंभों या स्ट्रीट लाइट के खंभों में भी लगे रहते हैं। आप सभी देखे ही होंगे। अतः आने जाने वाले लोगों की ये काफ़ी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, विज्ञापन पत्र कहते हैं। दूसरे इनके स्वरूप के अंतर्गत है कि अब विज्ञापन बोर्ड। अब विज्ञापन बोर्ड क्या होता है, तो देखिए इन बोर्डों की साइन बोर्ड भी कहा जाता है। इन बोर्ड को क्या कहा जाता है, साइन बोर्ड भी कहा जाता है। अपितु साइन बोर्ड वे होते हैं जिन्हें स्टील की चादर पर बड़े बड़े अक्षरों में आकर्षक ढंग से लिखकर चौराहे पर या दुकान के ऊपर टांग दिया जाता है। जबकि विज्ञापन बोर्ड में इन साइन बोर्ड के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बोर्ड भी आते हैं, जो आधुनिक ढंग से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है, तो अपने घर के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर लोहे के स्टैंड बनाकर जो बोर्ड बनाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, जो छड़ों के सहारे से लटकाया जाता है, इसे ही विज्ञापन बोर्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी के निजी मकान के ऊपर ही, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, मतलब उसमें लोहे की छड़ के द्वारा उसे लगा दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, विज्ञापन बोर्ड कहते हैं। तीसरा इसका है बिजली द्वारा सजावट। अब देखिए बिजली द्वारा सजावट क्या होता है, तो देखिए विज्ञापन बोर्ड को जब बिजली द्वारा सजावट कर दी जाती है, तब इसे बिजली द्वारा सजावट का विज्ञापन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बोर्ड के आसपास जो झालर या छोटे छोटे बल्ब, ट्यूबलाइटों के अक्षरों के बोर्ड, जलते बुझते बल्ब या लाइन एक के बाद एक जलने वाली सीरीज आदि प्रमुख होते हैं। ये विज्ञापन अत्यधिक क्या होते हैं, आकर्षक होते हैं, और इनमें वस्तु का नाम, विक्रेता का नाम आदि रहता है। यह रात्रि में या मध्यकाल में ही काफ़ी प्रभावकारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंतर्गत आते हैं सैंडविच मैन विज्ञापन। अब देखिए नाम सुन के आपको कोई खाने की वस्तु लग रही होगी, बट ये सैंडविच खाने की वस्तु में नहीं आती, एक विज्ञापन का नाम है, जिसे क्या कहा जाता है ये सोचना। तो बाह्य विज्ञापन एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विज्ञापन माध्यम है। क्यों माना गया, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को विचित्र व असामान्य कपड़े पहनाकर, जैसे आप लोगों ने किसी को स्टैचू बने हुए देखा होगा, तो आपने कभी मेले में, सड़कों पे क्या किया जाता है, किसी को विचित्र या असामान्य कपड़े पहनाकर शरीर पर अद्भुत पोस्टर लगा दिए जाते हैं। साथ ही उसके सिर पर एक लंबी नोक वाली टोपी पहना दी जाती है। इस प्रकार इस व्यक्ति के शहर या गलियों में, मेलों में, यहाँ जहाँ भीड़ हो, ऐसे स्थलों पर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। साथ ही उसके हाथ में किसी चीज़ों को रख दिया जाता है जो हास्यप्रद बन जाता है। ठीक है, जैसे इस व्यक्ति के साथ कुछ लोग भी साथ में रहते हैं,
कुछ जनता की मजा लेने के उद्देश्य से साथ साथ चलती हैं। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? सैंडविच मैन विज्ञापन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट में इसका बस, ड्राम व रेलगाड़ी विज्ञापन। तो देखिए ये क्या होता है, तो बस, ड्राम और रेलगाड़ी भी विज्ञापन के एक अच्छे साधन होते हैं। इसके अंदर जहां यात्री बैठे होते हैं उनके ऊपर या आसपास पोस्टर चिपका दिए जाते हैं ताकि यात्री उसे देखता रहे। सफ़र में यात्रियों को वैसे भी पढ़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे में ये पोस्टर्स काफ़ी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार बस में, ड्राम में, रेलों के बाहर पोस्टर्स चिपका जाते हैं। कभी कभी तो पेंट से भी लिख दिए जाते हैं जिसे सड़क पर चलने वाले लोगों के द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक है, और लाखों लोग इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बस, ड्राम व रेलगाड़ी विज्ञापन। नेक्स्ट है आकाश लेख विज्ञापन। देखिए जो ये आकाश लेख विज्ञापन होता है काफ़ी महंगा होता है क्योंकि इसे कुछ विशिष्ट निर्माता या व्यापारी द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही आकर्षक होते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि यह विज्ञापन एक आधुनिकी का अनोखा ढंग है। वायुयान के द्वारा या गुब्बारा के माध्यम से रंग बिरंगे जो धुएं छोड़कर विशिष्ट आकृति बनाई जाती है। ठीक है, इसे धुएं से किसी वस्तु का नाम या निर्माता का नाम क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। कहाँ? आसमान में। यह दिन या रात में कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, विज्ञापन कुछ देर के लिए ही रहता है लेकिन बहुत ही महंगा होता है, ये लंबे समय तक के लिए नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, आकाश लेख विज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट है स्टिकर विज्ञापन। अब स्टिकर का अर्थ आप सभी समझते ही होंगे, लेकिन देखिए क्या होता है, तो भारत में विज्ञापन विगत बहुत ही वर्षों से चली आ रही है। लोग स्टिकर पर अपना क्या करते हैं, नाम छपवाते हैं, अपने उत्पाद का नाम छपवाते हैं और उसे जगह जगह बीच चौराहे पे क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। चिपकाने के लिए उसमें एक रसायन द्रव्य लगा रहता है, इसकी सुरक्षा के लिए कागज़ लगा दिया जाता है। इस प्रकार के स्टिकर जैसे आपने बैग में, टोपियों में, मैच के दौरान टी शर्ट पर, कैप पर, पुस्तकों पर भी विक्रय की जाने वाली वस्तुओं पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्टिकर विज्ञापन। और अन्य विज्ञापन के अंतर्गत आपने तो बहुत सारा देखा ही होगा, जैसे क्या हो गया, भवन के ऊपर लिखना, गुब्बारों में लिखना, कॉपी, पेंसिल, डायरियों पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना, थैलों पर लिखवाना, प्लास्टिक की थैलियों पे दुकान का नाम लिखवाना, चाबी के गुच्छे पर छपवाना आदि क्या होते हैं, विज्ञापन का एक तरीका माना गया है। ठीक, तो ये क्या समझा हमने, बाह्य विज्ञापन के स्वरूप। पॉइंट में आते हैं विज्ञान के माध्यम में ही डाक द्वारा विज्ञापन। अब डाक द्वारा विज्ञापन कैसे किया जाता है, तो चलिए आइए इसको समझते हैं हम। डाक आप सभी समझते हैं कि डाक होता क्या है। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको डाक के बारे में भी समझाया था। तो देखिए डाक द्वारा विज्ञापन में भारत सरकार द्वारा संचालित जो डाक विभाग की सेवाएं ली जाती है, उसमें विज्ञापन दाता अपने विज्ञापन पत्र डाक से पाठक को क्या करता है, भेजता है। और इस विज्ञापन में ग्राहक के दुकानों में बुलाकर उसके घर पर ही वस्तुओं की क्या कर दी जाती है, सुपुर्दगी कर दी जाती है, मतलब छोड़ दी जाती है। और डाक सेवा में अब कुरियर सेवा भी क्या कर दी गई है, शामिल कर दी गई है। जैसे डाक द्वारा विज्ञापन करने से पूर्व डाक सूची तैयार करनी पड़ती है। यह सूची टेलीफोन डायरी, ठीक है, ट्रेड डायरेक्टरी से तैयार की जाती है। पुस्तकों के मामले में विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों की सूची तैयार की जाती है। डाक द्वारा विज्ञापन के व्यक्तिगत पत्र, उसके परिपत्र हो गए, मूल्य सूची हो गई या फिर अन्य ग्रंथ हो गए, उसको क्या किया जाता है, पुस्तिकाओं में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली योग्य बातें क्या क्या है, तो इसकी भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त सूचना ही लिखना चाहिए, साहित्य सूची आकर्षक होना चाहिए, डाक विज्ञापन का आकार अधिक बड़ा या छोटा ना हो, उत्तम छपाई व कागज के लिए विज्ञापन अधिक लोकप्रिय प्रभावशाली मतलब होना चाहिए। साथ ही साथ विज्ञापन में कुछ सत्यता के उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो ये तीसरा समझा हमने क्या, डाक द्वारा व्यापार विज्ञापन में हम समझते हैं मनोरंजन विज्ञापन। ठीक है, इंटरटेनमेंट। तो देखिए इन विज्ञापनों में उन्हें शामिल किया जाता है जो विज्ञापन मनोरंजन के विभिन्न साधनों के मध्य किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेडियो या टेलीविज़न। ठीक है, देखिए पिछले 20 वर्षों के पूर्व रेडियो का विशेष महत्व था, लेकिन आज भी रेडियो की उपयोगिता को क्या किया गया है, नकारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी उसका महत्व उतना ही है जितना 20 वर्ष पहले था। ठीक है, अब कोई घर नहीं होगा जहाँ टीवी ना हो, रेडियो केवल सुना जा सकता है, जबकि टेलीविज़न से क्या किया जा सकता है, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो टेलीविज़न के द्वारा चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देखे जा सकते हैं। ठीक है, जिसे क्या किए जाते हैं, टीवी के माध्यम से उसको प्रचार, मतलब वस्तु का क्या किया जा सकता है, प्रचार प्रसार किया जा सकता है और देखने में भी क्या होता है, आकर्षित होता है, जो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट इसमें है सिनेमा। तो देखिए जब दूरदर्शन का प्रचलन कम था उस समय सिनेमा एकमात्र मनोरंजन का क्या था, साधन था। आज भी सिनेमा का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिनेमा में विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, कांच की प्लेट पर रंगीन चित्र बनाकर
स्लाइड तैयार की जाती है, उसे प्रोजेक्टर के सामने रख दिया जाता है। यह एक तरह का पर्दे पर बोर्ड जैसा विज्ञापन होता है। दूसरा इसका प्रकार है, कुछ कंपनियां 2 या 3 मिनट की छोटी छोटी फिल्में तैयार करते हैं। उसी बीच में यह सिनेमा प्रारंभ होने से पूर्व इसे क्या किया जा सकता है, दिखाया जाता है। इसे विज्ञापन का लाभ सिनेमा देने वालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा इसका साधन है मेले व प्रदर्शनियाँ। तो देखिए, विश्व में सभी देश व राज्य में मेले व प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है। इन मेलों व प्रदर्शनियों में अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार किया जाता है, जैसे वाहन मेला, पुस्तक मेला, विश्व पशु मेला, फिल्म मेला आदि। इनमें ये मेले विशिष्ट होते हैं, जबकि दूसरे सामान्य मेले होते हैं जिसमें सभी प्रकार की वस्तुएं क्या की जाती है, रखी जाती है। और नेक्स्ट इसमें है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर आप सभी जानते ही हो और अधिकतर आपने विज्ञापन का प्रचार प्रसार इसके माध्यम से सुना भी होगा। तो देखिए, लाउड स्पीकर विज्ञापन का एक प्राचीन माध्यम है। आज भी मेलों में, सड़कों में, गांव-गांव में इसका प्रयोग आसानी से किया जाता है, क्योंकि इसको रिक्शा में या तांगा में, मोटर कार में रख कर जोर जोर से विज्ञापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रदर्शन। तो देखिए, यह विज्ञापन की पुरानी तकनीक है। किसी वस्तु का प्रयोग करते हुए उसकी जानकारी देना प्रदर्शन द्वारा विज्ञापन कहलाता है। विशेषकर जैसे सब्जी काटने के चाकू, रोटी बनाने की मशीन, जूसर आदि का प्रदर्शन विज्ञापन के द्वारा किया जाता है। और प्रदर्शन द्वारा विज्ञापन अब टीवी के माध्यम से भी किया जाने लगा है। तो ये क्या समझा हमने, चौथा पॉइंट में मनोरंजन विज्ञापन। अब नेक्स्ट समझते हैं हम अन्य साधन। साधन में है काउंटर सजावट। देखिए, काउंटर सजावट द्वारा विज्ञापन विगत कुछ दिनों से काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। इसमें दुकानदार अपने काउंटर पर कुछ आकर्षक मुद्रा व इस स्थिति में अपनी वस्तु को क्या करते हैं, सजाकर रखते हैं, जिसे देखकर ग्राहक क्या होते हैं, आकर्षित हो जाता है। दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े, जरूरत सामान, साइकिल दुकान इस विधि का अधिक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वातायन सजावट। और वातायन सजावट क्या होता है, देखिए आपने किसी भी कपड़े की दुकान के सामने स्टेचू जो लगा रहता है उसे क्या करते हैं, तो देखिए राह चलते व्यक्ति को दुकान की ओर आकर्षित करने का एक अच्छा तरीका है। जैसे वस्त्र विक्रेता मतलब जो कपड़ा बेचने वाला व्यापारी है, एक पुरुष का मॉडल बनाकर उसे सूट पहनाकर दिखाता है। एक महिला की मूर्ति को साड़ी पहनाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार एक साइकिल पर एक लड़की को बैठाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार कुछ छोटी छोटी प्रदर्शनी दुकान में लगाकर विज्ञापन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वातायन सजावट कहते हैं। नेक्स्ट है उपहार या भेंट। तो देखिए, आजकल भेंट द्वारा विज्ञापन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। जैसे ग्राहक भी इसे पसंद करता है, क्योंकि उसे एक सामान मुफ्त मिलता है, जैसे थैले या थैलियों पर दुकान का नाम लिखवा कर बांटना, दुकान के नाम के कैलेंडर्स देना, डायरियाँ बांटना, पर्स व पेन व टेलीफोन डायरी बांटना आदि। प्रत्येक ग्राहक नए वर्ष पर कैलेंडर या अन्य सामान भेंट के रूप में प्राप्त करने की क्या करता है, अपेक्षा रखता है, जिसे यह उपहार या भेंट क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। तो ये क्या समझा हमने, अन्य साधन के अंतर्गत।